गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि कल बेटा मैंने आपको बताया था कि आज हम जो है वो पद परिचय वाला जो पाठ है अपना वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पद होता क्या है। ठीक है, तो ये तो हम सबको पता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण है। ठीक है, वर्ण जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिन्हें हम अक्षर भी बोलते हैं। ठीक है, इन वर्णों से ही क्या बनती है, वर्णमाला बनती है और वर्णमाला से शब्दों का निर्माण होता है और इन्हीं शब्दों से फिर जो है वो वाक्य बनते हैं। इसमें एक चीज जो है वो ध्यान देने की है कि जो शब्द होता है, ठीक है, शब्द इसका अर्थ निकलना चाहिए शब्दीय कोश के अनुसार। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि शब्दों के सार्थक व व्यवस्थित समूह से वाक्य बनते हैं। तो इसके बाद जो है जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तब वो पद कहलाता है। यहाँ पर ये चीज है समझने की कि जब शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वो पद कहलाता है। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, रामायण, महाभारत, ये सब क्या है, ये सब शब्द हैं। क्यों? क्योंकि ये सभी अभी स्वतंत्र हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे अगर हम राम शब्द को ही ले, ठीक है, अगर इसका हम वाक्य बनाएं, वाक्य में इसको प्रयोग करें, राम पुस्तक पढ़ रहा है। ठीक है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, ये हो गए शब्द। तो यहाँ पर जो राम है अब वो शब्द नहीं है। ठीक है, तो वो क्या होगा, अब यहाँ पर वो पद होगा। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब तक शब्द स्वतंत्र होता है तो वो शब्द कहलाता है, जब वो वाक्य में प्रयोग होता है तब वो पद कहलाता है। और वाक्य में अनेक प्रकार के पद होते हैं। ठीक है, और उन्हीं पदों का व्याकरणिक नियमों के अनुसार परिचय देना पद परिचय कहलाता है। इनमें से कोई शब्द संज्ञा होगा, कोई सर्वनाम होगा, कोई विशेषण होगा, कोई क्रिया का काम करेगा। ठीक है, कोई संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मयादि बोधक। ये धीरे धीरे जैसे हम पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि व्याकरणिक नियमों के अनुसार हम किस पद का किस रूप में कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि आज से हम जो आज हम करेंगे वो है संज्ञा शब्दों का परिचय। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि संज्ञा क्या है। ठीक है, इसके कितने भेद होते हैं, व्याकरण में हम कैसे इसका प्रयोग करते हैं किसी भी पद का परिचय देने के लिए। तो मुख्य रूप से हम सबको पता है संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्ति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का जो बोध कराए। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, जो इसके नाम के बारे में बताए वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, रामायण, महाभारत, दिल्ली, भारत, ये सब क्या है, ये नाम है। ठीक है, तो ये हमारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। इसके बाद जो दूसरा भाग आता है वो क्या है हमारा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, जाति यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम की जाति के बारे में बताना। ठीक है, जैसे अभी हमने नाम पढ़े, राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, महाभारत, रामायण, इस तरह से। ठीक है, इनकी जाति क्या होगी, जैसे भारत है देश हो गया, दिल्ली है शहर हो गया, राम है मनुष्य हो गया, प्राणी जैसे हम बोलते हैं। तो इस तरह से जो आएंगे वो हमारे किस में आएंगे, जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जातिवाचक संज्ञा के भी आगे 2 भेद होते हैं। ठीक है, जिनका के बारे में अभी बताया गया है। कौन कौन से हैं वो, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्य यानी लिक्विड, तरल पदार्थ जैसे हम बोलते हैं। तो उसमें क्या आएगा आपका, जैसे जो भी धातुएं होती है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये जो चीजें लिक्विड, घी, ये जो चीजें हैं वो हमारी किस में आएंगी, द्रव्यवाचक में। ठीक है, उसके बाद समूहवाचक, समूह यानी ग्रुप, संस्था जैसे हम बोलते हैं, उसका बोध कराने वाले शब्द, जैसे भीड़ हो गया, जनता होगी, कक्षा होगी, ये सारे हमारे किस में आएंगे, ये हमारे समूहवाचक में आएंगे। तो इस तरह से जातिवाचक के भी आगे 2 भेद हैं, तो जिसके अनुसार जो शब्द बनेगा उसका हमें परिचय देना है। तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाव यानी कि उसमें से किसी उस व्यक्ति के लिए या वस्तु के लिए किस चीज का भाव निकल रहा है,
ठीक है, इनको देखा नहीं जा सकता, इसका कोई आकार नहीं होता, ठीक है। जैसे बुढ़ापा है, घृणा है, प्रेम है, बुराई है, अच्छाई है, ये सब क्या है, ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है। तो इनका अब जैसे हम पद परिचय एक एक का करेंगे तो हमें पता भी चल जाएगा। अब मैं ये चीज आपको उदाहरण से भी समझाऊंगी। इसके लिए एक चीज जो ध्यान रखनी है, संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें कि एक तो संज्ञा और उसका कौन सा भेद है ये बताना होता है। दूसरी चीज क्या है, उसमें लिंग, वचन, काल, कारक और क्रिया से संबंध यदि है तो, ठीक है, वो हमें इनका बताना है। तो सबसे पहले अगर हम व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण लें तो क्या ले सकते हैं हम, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, इसमें राम और पुस्तक दोनों संज्ञाएं हैं। राम जो है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, और पुस्तक कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। तो राम का अगर हमें पद परिचय देना हो तो हम कैसे देंगे, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा, लिंग, राम है तो क्या हो गया, लिंग इसका पुल्लिंग हो गया, ठीक है। पढ़ रहा है, राम पुस्तक पढ़ रहा है तो क्या हो गया, एक वचन हो गया। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग, एक वचन, काम को करने वाले यही है तो क्या आ गया, कर्ता, कारक, ठीक है। और पढ़ रहा है क्रिया किसके द्वारा हो रही है, राम के द्वारा, तो ये क्या बन गया, पढ़ रहा क्रिया का कर्ता, ठीक है। इसी तरह से अगर हम पुस्तक का जातिवाचक के रूप में ले तो क्या आएगा, पुस्तक जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, पुल्लिंग, एक वचन और कर्म कारक। जैसे इसमें हम कहें क्या पढ़ रहा है, पुस्तक, तो जवाब मिल रहा है तो कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। तो इस चीज का भी जो है वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। जैसे हम कहते हैं बुराई से दूर रहो, अच्छाई को अपनाओ, ठीक है, उसमें बुढ़ापा आ गया, तो ये सब क्या है, ये है हमारी भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो इसका पद परिचय भी ऐसे ही देना है, जैसे भाववाचक संज्ञा, बुराई है, स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया, ठीक है। तो भाववाचक का इतना ही बनेगा। हाँ, अगर इसका किसी के साथ संबंध जोड़ के बताया गया है तो आप उसमें कारक के बारे में भी बता सकते हैं, ठीक है। एक चीज तो बेटा ये है कि सीधा हमें संज्ञा का पद परिचय ऐसे देना है। दूसरी चीज जो इसमें आती है कि कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा जो है वो व्यक्तिवाचक के रूप में भी प्रयोग होती है, ठीक है। उसके लिए कैसे, जैसे हम व्यक्तिवाचक का उदाहरण लें, आज हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हरिश्चंद्र राजा का नाम सबने सुना हुआ है, ठीक है। अगर उदाहरण दे, राजा हरिश्चंद्र एक महान व्यक्ति थे, तो इसमें हरिश्चंद्र जो है वो क्या है, एक राजा के लिए आया है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि आज हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो यहाँ पे जो हरिश्चंद्र है वो एक व्यक्ति के लिए प्रयोग न होकर ऐसे लोगों के लिए प्रयोग हुआ है जो सत्यवादी हैं, सच का पालन करते हैं। तो यहाँ हरिश्चंद्रों शब्द जो है वो किसी एक व्यक्ति के लिए प्रयोग न होकर पूरी जाति के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या आएगा, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से कुछ जातिवाचक संज्ञा भी व्यक्तिवाचक के रूप में काम करती है। जैसे आप सबने सुना होगा, पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे। वैसे तो पंडित जी से अर्थ हम किससे लेते हैं, ब्राह्मणों से, पंडितों से, पुजारी जैसे होते हैं उस तरह से लेते हैं, तो इसके हिसाब से तो ये जातिवाचक संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन पंडित जी देश के पहले प्रधानमंत्री थे, तो यहाँ ये पंडित जी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पंडित शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा न होकर किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो मुझे लग रहा है कि आपको ये अंतर समझ में आ गया होगा। लास्ट चीज जो इसमें आती है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा भी कभी कभी जो है वो जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। कैसे, जैसे अगर भाववाचक संज्ञा एक वचन में है तो वो भाववाचक संज्ञा है, लेकिन अगर वो बहुवचन के रूप में हमारे सामने आती है तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए हम कहें बुराई से दूर रहो, तो यहाँ पर जो बुराई है वो क्या है, वो भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और अगर हम उदाहरण दूसरा इसी का बनाए, बुराइयों से दूर रहो,
तो यहाँ पे जो बुराइयों शब्द आया है वो यहाँ भाववाचक संज्ञा न होकर बल्कि क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये बहुवचन के रूप में प्रयोग हुई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा जो है वो संज्ञा का पद परिचय बनेगा। अब जो आज मैं आपको वर्कशीट दे रही हूँ वो आपको अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद मैं उसको टैली करवाऊंगी। ओके, थैंक यू।